बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सी तंदुरुस्ती दे, आप सदा पकाते रहें और खाते रहें। मैं हूं शेफ़ आमना और वेलकम टू आमना फूड। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़े का डिज़र्ट की रेसिपी लेके हूँ, स्पेशली ईद के हवाले से। ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी, चॉकलेटी और मज़े का बनेगा। ये आप स्पेशली ईद के इवेंट पे बना के अपने घर वालों को खिला सकते हैं और ये बहुत आसानी के साथ बनेगा। चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तकरीबन मैंने आधा किलो दूध ले लिया है। ये दूध तकरीबन रूम टेम्परेचर पे है। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच चॉकलेट ऐड कर लिया है। यहाँ पे आप कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 2 चम्मच कोको पाउडर को आप दूध में मिक्स करके ऐड कर लें या चॉकलेट ऐड कर लें, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 3 स्पून कंडेंस्ड मिल्क यूज़ किया है। यहाँ पे आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे तरीके से आप इनको मिक्स कर लें, चॉकलेट को इसमें मेल्ट कर लें। ये हमारी बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी बनेगी और स्पेशली मोस्टली बच्चों की फेवरेट, बड़ों की फेवरेट। चॉकलेट मोस्टली सभी को पसंद होता है। हम यहाँ पे चॉकलेट पुडिंग बना रहे हैं। चॉकलेट जैसे ही मेल्ट होगा आप अच्छे तरीके से दूध में मेल्ट कर लें। देखिए चॉकलेट मेल्ट हो चुका है। जैसे ही इसको एक अदद बॉयल आए तो इसमें हम फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं डिब्बे की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे फ्रेश मलाई भी यूज़ कर सकते हैं या फ्रेश क्रीम। तकरीबन हाफ कप इसमें क्रीम ऐड कर दें और अच्छे से इसको आप मिक्स कर लें। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की और डिलीशियस डिज़र्ट बनेगा। स्पेशली ईद के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का डिज़र्ट है। जैसे ही देखें ये मिक्स हो चुकी है, इसको एक अदद बॉयल आ चुका है। ये हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट डन होने वाली है। हम यहाँ पे लेंगे अब इसको थिक करने के लिए 2 टेबलस्पून मैंने पानी में कॉर्नफ्लावर ऐड कर लिया है और अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। आस्ता आस्ता करके हम मुसलसल चम्मच हिलाते जाएंगे। ये देखिए डालते ही साथ ही ये थिक हो गई है। ये देखें हमारी चॉकलेट पुडिंग रेडी हो चुकी है। हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाएंगे ताकि इस कॉर्नफ्लावर का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये देखिए इसको आपने बिल्कुल छोड़ना नहीं है, हिलाते रहना है, नीचे ना लग जाए। और ये देखिए हमारी चॉकलेट पुडिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं रूम टेम्परेचर पे। ये देखिए कितनी थिक बन चुकी है। इसका फ्लेम हम ऑफ करके हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे तकरीबन मैंने हाफ कप ले ली है विपिंग क्रीम। ये मैंने विपिंग क्रीम यूज़ की है। आपके पास जो अवेलेबल है आप वो ऐड कर लें। और उसमें अगर इसमें ये स्वीट है, अगर आपने सिंपल यूज़ की है तो इसमें चीनी 2 चम्मच ऐड कर लें। ये देखिए 2 से 3 मिनट में ये भी पहुँच चुकी है। यहाँ पे हम ले लेंगे ओरियो बिस्किट। 2 अदद मैंने ओरियो बिस्किट के पैकेट ले लिए हैं। उसको आप अच्छे से क्रीम के समेत ही इसको क्रश कर लें। आप जिप लॉक बैग में डाल के आप अच्छे तरीके से इसको क्रश कर लें, चॉपर में कर लें, जैसे आपको इजी लगे। ये देखिए क्रश हो चुके हैं। हमारी चॉकलेट पुडिंग भी ठंडी हो चुकी है। इसको भी हम 1-2-3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से हैंड बीटर की मदद से व्हिप कर लेंगे। ये देखिए कितनी माशाल्लाह अच्छे कलर की और कितनी अच्छी व्हिप हो चुकी है। अब हम बना लेते हैं कैरमल। कैरमल के लिए तकरीबन हम यहाँ पे लेंगे 3 से 4 चम्मच चीनी के। वो हम एक फ्राई पैन में ऐड करके इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इतना पकाएंगे कि हमारी चीनी मेल्ट हो जाए। और चीनी को आपने मुसलसल हिलाते रहना है। ये देखिए चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही हमारी चीनी मेल्ट होगी इस बिल्कुल लाइट गोल्डन से कलर में आ जाएगी। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। यहाँ पे हम इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे कि बिल्कुल अच्छे तरीके से ये मेल्ट हो जाए। यहाँ पे हम तकरीबन इसमें हाफ कप दूध शामिल कर देंगे। दूध शामिल करके हम अच्छे तरीके से चीनी को इसमें मिक्स कर लेंगे कि ये दोबारा से मेल्ट हो जाए। रूम टेम्परेचर पे आपने दूध लेना है। दूध बिल्कुल आपने ठंडा नहीं लेना, ना गर्म लेना। रूम टेम्परेचर का आप दूध ले लें। अच्छे से इसको मिक्स कर लें, साथ ही इसको 1-2 बॉयल आ जाए। जैसे यहाँ पे हम इसमें मक्खन ऐड कर देंगे, देसी घी ऐड कर दें। ऑयल बिल्कुल आपने शामिल नहीं करना है, घी ऐड करें, मक्खन ऐड करें। तकरीबन 2 टेबलस्पून यहाँ पे हम इसमें देसी घी शामिल कर देंगे।
और इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाएंगे। ये हमारी कैरामल रेडी हो चुका है। ये आप बना के तकरीबन 2-3 वीक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का, आप बच्चों को ब्रेड पे लगा के दे सकते हैं और इसको आप केक वगैरह पे और चाय वगैरह या जूसेस वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का हमारा कैरामल रेडी हो चुका है। इसको भी हम तकरीबन रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। हमारी आल चीज़ें डन हो चुकी हैं। अब आती है बारी लेयरिंग की। अब हम बनाते हैं अपनी चॉकलेट पुडिंग। सबसे पहले हम इनको जिपलॉक बैग में चॉकलेट पुडिंग को भी ऐड कर लेंगे और व्हिपिंग क्रीम को भी हम जिपलॉक बैग में ऐड कर देंगे। दोनों को इसमें डाल के बंद कर लेंगे। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे। बोल में हम सबसे नीचे ओरियो बिस्किट का क्रश डालेंगे जो हमने क्रश करके रखे हुए थे। अच्छे तरीके से इसकी एक लेयर सेट कर लेंगे हम। अच्छे तरीके चम्मच की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से एक लेयर बना लेंगे। नीचे थोड़े से हम ओरियो बिस्किट साइड पे रख देंगे ऊपर डेकोरेशन के लिए। अच्छे तरीके चम्मच से हम इसको दबा के सबसे पहले ओरियो बिस्किट लगा लेंगे। हम चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे। फिर हम अपनी चॉकलेट पुडिंग लेंगे, उसको अच्छे तरीके से हम सेट करेंगे। पूरी ओरियो बिस्किट के ऊपर हम इस चॉकलेट पुडिंग की लेयर बना देंगे। अच्छे तरीके से एक थिक सी हम इसकी लेयर बनाएंगे और अच्छे तरीके से इसको हम सेट कर लेंगे। चम्मच की मदद से कर लें। देखिए ऐसे बोल कर टैप टैप करेंगे, इसकी अच्छी सी एक लेयर बन जाएगी। फिर हम व्हिपिंग क्रीम की एक अच्छी सी ऊपर एक लेयर बना लेंगे। जिपलॉक बैग में हमने डाली हुई थी व्हिपिंग क्रीम, उसको हम कॉर्नर से काट के देखें अच्छे तरीके से एक उसके ऊपर हम लेयर लगा लेंगे। अब हम ऊपर से कैरामल ऐड कर देंगे। जो हमने कैरामल बनाए थे, ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर आया और ये थिक हो चुका है। चम्मच की मदद से या किसी भी आप चीज़ में इसको ऊपर अच्छे तरीके से आप कैरामल की ऊपर गार्निशिंग कर दें। ऊपर हम लास्ट पे ओरियो बिस्किट जो हमने क्रश करके रखे हुए थे, जो थोड़े से हमने बचाए थे, वो ऐड करके ऊपर से अच्छे तरीके से लगा देंगे। और ये माशाल्लाह हमारी चॉकलेट ओरियो पुडिंग रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही मज़े की हमारी चॉकलेट ओरियो पुडिंग बनी है। आप बच्चों को दें, मेहमानों को दें और स्पेशली ईद पे बनाएं। बहुत ही ज़्यादा मज़े की और बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही अच्छी देखें बन चुकी है। हम इसको छोटे छोटे ग्लासेस में या छोटी छोटी डिशेस में भी बना सकते हैं 1 पर्सन के लिए, और बड़े बोल में भी बना के इसको रख सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की हमारी चॉकलेट ओरियो पुडिंग रेडी हो चुकी है। लास्ट पे हम इस पे और थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे। इसमें हम एक ट्विस्ट रोल लगाएंगे, क्रिस्प और चॉकलेट ऐड करेंगे। बहुत ही ज़्यादा देखने में मज़े और खाने की में भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की कमाल की हमारी ओरियो पुडिंग बनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।